एलबी सिंह, कोयला माफिया, अवैध खनन, कोयला ढुलाई, काली कमाई, धनबाद, ईडी की रेड। एलबी सिंह को क्या कार्रवाई करे ना राज्य सरकार। एलबी सिंह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नवंबर के आखिरी सप्ताह में बहुत हुआ। बाबूलाल मरांडी मतलब पहले तो ईडी की रेड पड़ी धनबाद में, एलबी सिंह और उसके और कई साथियों के यहाँ बात हुआ कि कोयले की अवैध कमाई का पैसा जमा किया गया है। उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने 26 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहाँ बताया कि कैसे धनबाद में कोयले की ढुलाई, अवैध कोयला निकासी, अवैध कोयले का व्यापार चल रहा है, कोयला माफिया बन रहे हैं लोग। संरक्षण किसका है? सरकार का बताया। एसपी और कई लोगों के नाम लिए गए, डीएसपी कई डीएसपी के नाम लिए गए, कई नेताओं अधिकारियों कई लोगों के नाम लिए गए। लेकिन सवाल यह है कि जिस मुद्दे पर झारखंड के नेता सदन यानी हेमंत सोरेन और झारखंड के नेता प्रतिपक्ष यानी बाबूलाल मरांडी ने सदन के बाहर वाद विवाद किया फेसबुक ट्विटर पर। आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी लगातार अवैध खनन पर बात कर रहे थे, हालांकि एलबी सिंह को छोड़ दे रहे थे लेकिन बात कर रहे थे, और उस पर प्रतिक्रिया सरकार में जो है जेएमएम उसके तरफ से दिया जा रहा था। इवन मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट रिट्वीट किया था, इस पर बात भी हुई, बाबूलाल मरांडी ने बकायदा लिखा भी। तो जिस मुद्दे पर सदन के बाहर मतलब सदन जब नहीं चल रहा था और तब जिस मुद्दे पर बहस हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था, सत्ता पक्ष के तरफ से भी विपक्ष के तरफ से भी, सत्ता पक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलबी सिंह के नाम का जिक्र कर रहा था कि उससे बाबूलाल मरांडी का क्या संबंध है। विपक्ष कई लोगों के नाम का जिक्र करते हुए यानी बाबूलाल मरांडी कई लोगों के नाम का जिक्र करते हुए उसका संबंध का बात कर रहे थे। लेकिन आप सोचिए कि जिस मसले पर विधानसभा पर बात होनी चाहिए थी उस पर नहीं हुई। नवंबर के आखिरी सप्ताह में जिस पर बहुत बवाल हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, फेसबुक पे फेसबुक लिखा गया, ट्वीट पे ट्वीट किया गया, उस मसले पर सदन पर बातचीत नहीं हुई। जनता को ये उम्मीद थी कि इस राज्य का खासकर धनबाद का सबसे बड़ा जो मसला है एलबी सिंह, अवैध खनन, कोयला माफिया और कैसे एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है कोयले की अवैध ढुलाई पर, कैसे एक कोना धनबाद का वो माफियाओं के कब्जे में है, इस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी चीज़ों पर बात हो रही थी तो लोगों को उम्मीद थी कि इस पर सदन पर बात होगी। लेकिन ना तो सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई बातचीत हुई अभी तक और ना ही विपक्ष की तरफ से इस पर कोई बातचीत हुई। हमें भी ये उम्मीद थी कि बाबूलाल मरांडी जो पूरा एक पोथापत्री लेकर बैठे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने कहा था कि बहुत डिटेल है और कई लोगों का नाम पढ़ा उन्होंने, तो हमें लगा कि ये मामला सदन में उठेगा, क्योंकि 26 नवंबर को बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और 25-26 नवंबर को, और उसके बाद यानी 5 दिसंबर से सदन था, तो बहुत लंबा समय था नहीं। तो हमको लगा, या हमको नहीं कई लोगों को लगा, कई आम जनता जो है जो हमको फ़ोन भी कर चुकी है और कई लोगों को ये लगा कि सदन में इस पर बात उठेगी। लेकिन ना ही सत्ता पक्ष ने एलबी सिंह पर कोई बातचीत की, ना विपक्ष ने और अवैध खनन अवैध माफियाओं पर बातचीत की, ना कोयला का कोई जिक्र हुआ, ना माफिया का जिक्र हुआ, ना गुंडा का जिक्र हुआ, ना किसी तरीके का कोई जिक्र ही हुआ। तो आखिर क्यों नहीं हुआ, ये सवाल तो बड़ा है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो और उस सत्र में इतने गंभीर मुद्दों पर बातचीत नहीं होगी, क्या ही मतलब बन जाता है। इससे पहले जब इस सरकार का पहला बजट सत्र था, मतलब इस चुनाव के बाद 24 के चुनाव के बाद जब पहला बजट सत्र था, उस बजट सत्र में बात हुई थी अवैध खनन पर, एलबी सिंह पर, देवप्रभा पर, कैसे कोयला माफिया एलबी सिंह उस पूरे इलाके में एक नेक्सस बना चुका है। एक कमेटी भी बनी थी पर आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई। कमेटी को ये कहा गया था कि 3 महीने में आपको रिपोर्ट सौंपना है, 3 महीना 6 महीना हो गया लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं सौंपा गया। जब बात करेंगे कमेटी के कुछ सदस्यों तो वो कहेंगे कि बढ़ा है, समय बढ़ा है, लेकिन कोई नहीं आया। तो आखिर इसको कैसे जनता समझेगी? आम जनता को ये बताना चाहिए कि जो बातचीत सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई, वो बातचीत सदन के अंदर क्यों नहीं गई। सदन के अंदर कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है लेकिन उस मसले पर नहीं बातचीत हो रही। आखिर क्या मामला है? लोकतंत्र 19 लगातार धनबाद के अंदर जो एक पूरा गैंग चल रहा है कोयला की अवैध उठाई का, कोयला माफिया का, उस पर लोकतंत्र 19 ने लगातार बातचीत की है। हम
सदन के बाहर नेताओं से सवाल भी कर चुके हैं, कई तथ्यों के साथ स्टूडियो में भी बात रख चुके हैं। बकायदा हम धनबाद जाकर वहां दिखाए हैं कि कैसे यहाँ एक पूरा गैंग काम करता है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं हो पा रहा है सदन के अंदर। होना तो सदन के अंदर चाहिए था। हमने इस पूरे मसले पर बातचीत करने की कोशिश की, जिनकी बात हम बार बार कर रहे हैं, लाल बाबू सिंह यानी एलबी सिंह, लेकिन संपर्क होने के बावजूद भी कोई क्या बोले नई बात बन पाई। मतलब हम लोगों ने कोशिश की थी कि इस पूरी बातचीत पर ईडी की रेड, उन पर जो लगे आरोप हैं, उन सब पर बात हो एलबी सिंह से, लेकिन हम संपर्क करते रह गए, लेकिन असफल रहे उस संपर्क करने में। तो ये सवाल तो अब नेताओं से पूछना है, विधायकों से पूछना है, सत्ता पक्ष के विधायकों से, विपक्ष के विधायक से पूछना है। आप भी पूछिएगा कि आखिर जिस मसले पर सदन के बाहर बातचीत हुई वो अंदर क्यों नहीं हुआ। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो पर, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इतना ही जानने के लिए हम लोग और इतना ही बताने के लिए इस वीडियो को बनाया गया। फिलहाल मिलते हैं, जोहार।